अक्षय कुमार आपके मतलब कॉमन फैक्टर रहे हैं ना। हाँ, बॉलीवुड और ये सपने देखना भी बड़ी मतलब बात। गुनाह है, एक्चुअली बड़ी बात ओह, नहीं है। मर्चेंट नेवी से लेके आज आप मूवीज में हमने हाउसफुल 5 में आपको देखा। अगर इनको रखा है तो आपकी जवाब दे रहे हैं। इनको मैंने आज सोचा था कभी आपको ऐसे मतलब अचानक से असिस्ट करते करते मूवी में सीन मिल जाएगा, समथिंग जो आपने हमेशा विजुअलाइज किया होगा। मेरे डैड चले गए कोविड में। अगर वो आज होते तो बहुत अच्छा, उनको प्राउड फील होते कि क्योंकि मैंने वो जिद करी थी, मेरे को एक्टर बनना है। और हाउसफुल 4 से 5 तक की बीच में क्या हुआ आपके साथ? मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी थी, 4th डेथ एनिवर्सरी थी। उसी दिन मेरा ट्रेलर का वो पहला एक्टिंग का काम आया, सेम डे। मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि नेपोटिज्म या कोई ये बहुत सारा ट्रोल होता है, और ट्रोल हो भी जाते हैं सेलिब्रिटीज़ के बच्चे। कोई जो आज बॉलीवुड में एंटर करना चाहता है, मतलब जैसा कोई नया ड्रीमर, उनके लिए आप सबसे बड़ा और एक सिंपल एडवाइस क्या हो सकता है? सिंपल एडवाइस यही है कि दुनिया भर की बातें नहीं सुननी है। सो वेलकम प्रेम टू द कॉन्वर्सेशन विद मी। मेरा नाम स्नेहा करवत है और हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है नेक्स्ट पेज। यहाँ पे हम ये बातें करेंगे कि आपकी जो जर्नी रही है मर्चेंट नेवी से लेके आज आप मूवीज़ में, हमने हाउसफुल 5 में आपको देखा जहाँ शुरू से आप दिख रहे थे एज अ रिपोर्टर, यू वर एक्टिंग ओवर देयर एंड वाज इंटरेस्टिंग टू सी यू देयर। बट जब मैंने आपके बारे में सुना, आपके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि आपकी जो जर्नी रही है बिहाइंड द कैमरा भी रही है एंड उसके पहले मर्चेंट नेवी। तो आपने क्या हमेशा से एक विजन देखा था कि आपको एक एक्टर बनना है? थैंक यू स्नेहा। शुरू से दिमाग में था। आफ्टर 12th मैंने घर में बता दिया था कि मेरे को एक्टर ही बनना है। ओके। तो क्या होता है ना, एकदम स्मॉल टाउन से वो, तो हम्म। घर वालों को चीज़ें नहीं समझ में आती है। हम्म। तो पहले तो मेरे को नहीं अलाउड हुआ। सो फिर मेरे डैड ने बोला कि नहीं, ये नहीं करना है। सो उन्होंने मेरे को बोला कि तुझे मर्चेंट नेवी करनी चाहिए, तुझे इसमें जा। तो फिर मैं उधर चला गया। तो मैंने कौन, चार कहाँ से हैं आप वैसे? मैं हूँ यूपी से। हम्म। यूपी में डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी पड़ता है, लखनऊ से 3 घंटे दूर है। सो मैंने ये मेरे घर वालों को पहले भी पता ही था, तो मैंने फिर बोला कि मेरे को अभी ये नहीं करना है, मेरे को करना वही है, एक्टिंग जो मैं करना चाहता हूँ। सो धीरे धीरे मैंने फिर स्टार्ट किया टीवी से। सो एक हेड्स ऑफ प्रोडक्शन वाले सीरियल बनाते हैं। तो आपने मतलब मर्चेंट नेवी में आप जॉब करना शुरू कर चुके थे? हाँ, वो मैंने बहुत इनिशियल लेवल पे, ट्रेनिंग लेवल पे ही सब चीज़ें, हम्म। इतना मैं ऑफिसर लेवल तक नहीं गया। मैंने पहले ही छोड़ दिया अच्छा, सब कुछ। मतलब सो आपको पता था, बस हो गया। हाँ, कितने साल किया होगा आपने मतलब अपना ट्रेनिंग और ये सब? ऑल ओवर मुझे मतलब लग गए सब। 5 साल तक मैंने वो ऑन एंड ऑफ सब चलता रहा। बट उसके बाद सब छोड़ दिया मैंने। फिर यही हुआ कि घर वालों से बात की कि मेरे को बॉलीवुड में काम करना है। सो हम बहुत ही छोटे शहर से हैं, तो वहाँ पे बॉलीवुड और ये सपने देखना भी बड़ी मतलब बात। गुनाह है, एक्चुअली बड़ी बात ओह, नहीं है। गुनाह हाँ है। हाँ, मतलब कि आप ये कैसे, उन लोग को लगता है ये प्रैक्टिकली बात नहीं हो रही है कि आप इतनी बड़ी बात भी कर रहे हैं। सो बट ठीक है, फिर मैं उसके बाद गया घर पे, अपने डैड से बात की कि नहीं, मेरे को वो नहीं करना है। सो देन मैं वापस आया बॉम्बे। सो मैंने एक हेड्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो वहाँ से एक टीवी सीरियल था, उसको असिस्ट करना, वहाँ से मैंने एज एन एडी स्टार्ट किया। अमेजिंग। तो आपको जॉब मतलब आपने अप्लाई किया और आपको मिल गया? कितना हाँ, स्ट्रगल रहा है मेरा उसका? मेरा कोई जानने वाला था, जिन्होंने ओके। बोला कि आप मैं हमारा कोई सीरियल स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अगर असिस्ट करना है उसमें तो आप कर लो। नाइस। सो मुझे लगता था कि अगर सेट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्योंकि मैं बिल्कुल नया था। मुझे बिल्कुल नहीं पता कैमरा क्या होता है, शूटिंग क्या होती है, क्या डिपार्टमेंट के कौन कौन लोग होते हैं, कुछ भी पता नहीं था। तो वो एज अ जर्नी मेरी एक वो स्टडी थी, जो मेरा टीवी सीरियल था ना। तो वो पूरा मेरा एक कोर्स था, ताकि मेरे को पता लगा करेक्ट। लोगों का क्या है, कैसी चीज़ें होती है। देन फिर मैंने एक सीरियल के बाद फिर मैंने फिल्म्स में असिस्ट करना स्टार्ट किया, तो मेरे को पहली पिक्चर हाउसफुल 4 मिली एज एन एडी।
वंडरफुल, आपकी हाँ शुरुआत ही मतलब जो विजन देखा था वो अपने आप बात हाँ, बनता मैं गया। बहुत ब्लेस्ड हूँ कि चलो मुझे हम्म। पहली हम्म। पिक्चर मल्टी स्टार पिक्चर मिल हम्म। गई भी। तो हाउसफुल 4 मेरी पहली पिक्चर एज एन एडी थी, और हाउसफुल 5 मेरी पहली पिक्चर एज एन एक्टर। एक्टर। वाह। और हाउसफुल 4 से 5 तक के बीच में क्या हुआ आपके साथ? बस बीच में यही था। हाउसफुल 4 की अ, दो एक टीवी से जब मैं से पिक्चर्स में आया तो बहुत अलग लगा कि टीवी और ये बहुत अलग है। देन फिर मज़ा भी आने लगा कि यार वाओ, ये कुछ हसल होता है बहुत ज्यादा मूवीज में कि टीवी में ज्यादा हसल होता है? हसल इन द सेंस जब शूट हो रहा होता है तो होता है कि हाँ सब चीज़ें परफेक्ट हो जाए, बट वहाँ पे थोड़ा सा प्लान्ड होता है सब काम। तो टीवी सीरियल्स का इतना प्लान्ड नहीं होता है। वो लोग भी अपनी मेहनत करते हैं, बट उनके पास उनको चैनल्स को उतना टाइम देना होता है, तो उनका फट 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 ये भी सीन कर लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, ये आर्टिस्ट आया तो ये भी कर लेते हैं, वैसे होता है। हम्म। बट फिल्म्स में पूरा प्लानिंग में होता है कि आज हमें यही करना है, हम ये चीज़ परसों करेंगे, ये चीज़ उस लोकेशन पे करेंगे, हम्म। ऐसे होता फिर हाउसफुल 4 के बाद आपने मतलब जैसे हाउसफुल 4 में एज असिस्टेंट डायरेक्टर स्टार्ट किया, उसके बाद आपने कौन से मूवीज किए और कौन एज एन कैसा आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट प्रोजेक्ट और नेक्स्ट है। प्रोजेक्ट आपको हाउसफुल मिलते गए? 4 के बाद मैंने गुड न्यूज़ की। हम्म। गुड न्यूज़ के बाद लक्ष्मी मॉम की, रक्षाबंधन, So, सरफिरा। अक्षय कुमार आपके मतलब कॉमन फैक्टर रहे हैं ना? हाँ, अक्षय अक्षय सर के साथ ही मैंने सारी फिल्में हाँ। की हैं। हाँ। और अच्छा बॉन्ड हो गया। सो ऑलमोस्ट मेरी 15 फिल्में मैंने असिस्ट कर ली। वाह, आपको लगता है आपको 15 फिल्म असिस्ट करने की वजह से आप मूवी मिला या आप एक्टिंग अच्छा कर पाए? हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि यूजुअली इवन जो इंडस्ट्री को बिलोंग करते हुए किड्स हैं, हाँ जी। दे उनको भी जाना पड़ता है एक्टिंग क्लासेस, क्योंकि उनको हमने देखा है ट्रोल होते हुए। बेस्ट ऑफ एक्ट्रेसेस जो आज बहुत अच्छा कर रही हैं या एक्टर बहुत अच्छा कर रहा है, बट उन्होंने भी ब्रेक लिया, दे वेंट बैक टू द स्कूल, ड्रामा स्कूल, देन आई मीन एक्टिंग स्कूल, एंड देन दे केम बैक। आपने कुछ ऐसे स्कूलिंग किया, कुछ एजुकेशन किया फॉर एक्टिंग पर्पस की, बस आप आ गए? नहीं, मैं साथ-साथ वर्कशॉप्स तो करता रहता हूँ। देखो, आप कोई भी ओके। चीज़ अगर कर रहे हो, हम्म। तो आपको अपनी क्राफ्ट के ऊपर काम हम्म। करना तो बहुत ज़रूरी है हम्म। कि आप जितना उस पे पॉलिश हो सको। हम्म। सो मैं वर्कशॉप्स अपनी एक्टिंग के ऊपर तो मैं ध्यान देता ही रहता हूँ। हम्म। ऑडिशंस बना लिए, थोड़ा कुछ ड्रामा कर लिया, वर्कशॉप्स हैं, वहाँ चले गए। हम्म। हम्म। कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ, मैं हम्म। कर सकता हूँ। हम्म। सो ये पिछले साल ही हम फिर हाउसफुल 5 शूट कर रहे थे, हम्म। और हम लोग थे क्रूज़ पे। हम लोग क्रूज़ पे शूट कर रहे थे, तो आ, मुझे चांस ऐसे मिला कि जो एक्टर वहाँ कास्टेड थे, सो वो बाई चांस उनसे वो सीन हो नहीं पाया कुछ। तो अब हम लोग थे बीच समुद्र के, या। तो पानी का जहाज चल रहा है, तो बीच सी में कोई एक्टर दूसरा कैसे आए। सो आई वॉज देयर ओनली। तो मुझे फिर अक्षय सर को ने उन्होंने मेरे ऑडिशंस क्लिप्स पहले से देखे हुए थे। सो उनको कॉन्फिडेंस था मेरे पे कि हाँ ये बंदा कर सकता है। तो उन्होंने अब डायरेक्टर को बोला कि ये सीन हम करेंगे ज़रूर, बट आप प्रेम से करा। ओके। तो फिर एकदम से मेरे लिए वो शॉकिंग था, मतलब मुझे समझ में नहीं आया हम्म। कि तो फट-फट से कॉस्ट्यूम पहनो, मेकअप वाला ब्रश चलाने लग गया, कपड़े-वपड़े बदल लिए, तो बस वो हो गया। मेरे को बहुत कंफर्ट फ़ील कराया अक्षय सर ने, और रितेश सर थे, अभिषेक बच्चन, सबने कि चल भई कंफर्टेबली वो सीन हो गया। सो वो सीन हुआ, उसके बाद फिर डायरेक्टर को भी अच्छा लगा कि चलो अच्छा हुआ है, तो मेरे और भी 3-4 सीन्स राइट। ऐड हो गए फ़िल्म में। राइट, राइट, राइट। क्या आप सोचा था कभी आपको ऐसे मतलब अचानक से असिस्ट करते करते मूवी में सीन मिल जाएगा, समथिंग जो आपने हमेशा विजुअलाइज किया होगा, आपने सोचा था कि आपको एक्टर बनना है, बट कभी सोचा था इस तरीके से ये चीज हाँ, आएगा? ये नहीं सोचा था कि हम्म। ऐसे अचानक हो हम्म। जाएगा। हम्म। ऑब्वियसली चाहत ज़रूर रहती है कि जब कोई पिक्चर स्टार्ट हो रही होती है, या फिर कि ऑडिशन दे लें, या पूछ लें टीम से कि हम हम्म। किसी कैरेक्टर में फिट हो पा रहे हैं हाँ। या नहीं हो पा रहे हैं। हाँ।
बट ऐसा नहीं पता था कि ऐसा हो जाएगा। हम्म। सो ये मेरे लिए बहुत सडन और सरप्राइज था मेरे लिए भी। सो आप इसको लक कंसिडर करते हो, क्या कंसिडर करते हो? लक भी करते हैं, लक तो सबसे बहुत बड़ी बात है हम्म। कि नसीब था तो वो मेरे हिस्से आ गया। और ये भी है कि नसीब है, लक सबसे ऊपर है। बट आप जो आज आप चीज़ करना चाहते हो, आप उसके लिए रेडी होने चाहिए करेक्ट, या। कि आप बिल्कुल तैयार हो हम्म। कि आपको कोई मौका मिले और आपको वहाँ पे प्रूफ करने के लिए मिला है, तो चांस आप छोड़ना नहीं चाहिए। राइट। आई थिंक ये चीज़ बहुत कॉमन है, जितने भी मैंने कॉन्वर्सेशन आज तक किए हैं, कि जब तक आप रेडी नहीं होते ना, तो आपको वो चांस मिलती नहीं हाँ है। जी, हाँ जी। टाइम आपको टेस्ट करता रहता है, आपको मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी शायद देता है, बट आपको वो दिखती भी नहीं है। बिल्कुल। और जैसे आप रेडी होते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है, दिखती भी है, और आप डिलीवर भी कर लेते हो। सो ये जो रेडी होने की जो बात है, इसको आप थोड़ा कि इस तरीके से बताइए कि लोग समझ पाए कि व्हाट डज़ रेडी मीन्स, क्योंकि आपने दोनों साइड देखा है। आप जब नहीं रेडी थे, तब भी आपके सामने यही लोग थे, हाँ जी, जब आप रेडी हुए, तब भी यही लोग थे, हाँ जी, बट अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटी आ हाँ गई। जी। तो ये रेडी होना क्या होता है? रेडी ऐसे था कि मैं ना बीच में आफ्टर कोविड में बैक टू बैक फ़िल्में असिस्ट कर रहा था। हुँ। सो ये अंदर से था जज़्बा कि एक्टर बनना है, एक्टिंग करनी है, कभी कोई मौका मिलेगा या कुछ चीज़ होगी तो हम करेंगे। बट उसके ऊपर काम नहीं हो पा रहा था। हुँ, अपनी हुँ। क्राफ़्ट के ऊपर ना काम नहीं हो पा रहा था। हुँ। तो मैंने ये लास्ट ईयर से मैंने वर्कशॉप्स स्टार्ट करी हुँ। एक्टिंग के ऊपर, हुँ, हुँ। लाइक बिल्कुल ज़ीरो लेवल से। हुँ। कि अ, एक क्योंकि सेट का मुझे एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, मेरे सामने बड़े-बड़े स्टार्स एक्टिंग कर रहे हैं और वो क्या होता है ना कि इतना ऐसा देखने में या लगता है कि बहुत आसान है। हुँ। जब आप कैमरे के पीछे से आप सामने आते हो ना, तो एकदम से ऐसे-ऐसे हो जाता है। हुँ। तो यही था कि कभी ऐसा मौका मिले कि कैमरे के पीछे से जब मैं आगे आ जाऊँ, सो कभी नर्वस ना हूँ। हुँ। ऑब्वियस नर्वस था, पहली बार था, बट ऐसा था कि नहीं मैं कर सकता हूँ। सो मैंने जब वो अपनी क्राफ्ट पे मैंने ऑडिशंस बनाना स्टार्ट किया, मैंने सीन्स करने स्टार्ट किए, वर्कशॉप्स, सो धीरे-धीरे वो कॉन्फिडेंस अंदर आ गया कि अगर मौका मिलेगा ना, तो कर ज़रूर लेंगे। हुँ। सो वो कॉन्फिडेंस वो तभी आया जब हमने उसके ऊपर काम किया, हुँ। अपने आप को पॉलिश किया और ज जब हम सीन भी करते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं तो ए, ठीक है, कई बार सीन अच्छा होता है, हम वर्कशॉप्स पे करते हैं, हुँ। कई बार नहीं अच्छा होता है। बट हम वहाँ जब जाते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि हम कुछ सीख के आए हैं। सबसे पहली बात होती है कि ज़रूरी नहीं कि आपकी तारीफ़ ही हो, कि आप बहुत अच्छे एक्टर हो, हुँ। वाह, वाह! क्या कर दिया। कई बार आपकी आपकी बुराई या आपकी कमी निकालना भी ज़रूरी है, बिल्कुल, ताकि आप उस पे काम करो बिल्कुल। और आगे पता लगे कि हुँ। ये चीज़ हमने पहले किसी ने मना की थी, ये चीज़ नहीं करनी है, इसको दबाना है, ये चीज़ को उठाना है। तो ये सब चीज़ें ना, ये वर्कशॉप्स, अ, एक्टिंग क्लासेस या कुछ भी जो थिएटर्स करते हैं, ऐसे कुछ भी अपनी फ़ील्ड में एक्टिंग के फ़ील्ड से कोई भी ऐसा काम सो आपने आपको कितने वर्कशॉप्स या कितने आवर्स स्पेंड किए होंगे टू कि आप बोल सके अब मैं थोड़ा रेडी हूँ, अब मैं रेडी हूँ एक्टिंग करने के लिए? क्योंकि वर्कशॉप आप शायद 1 साल से कर रहे थे, हाँ, बट आपको अब लगा कि आप रेडी थे, हाँ। राइट? सो कितने आवर्स आपने एटलीस्ट इन्वेस्ट किए टू बी रेडी फॉर द रोल दैट यू गॉट इन हाउसफुल 5? आवर्स तो ऐसे नहीं गिने हैं बट हाँ, ये है कि मंथली बेसिस पे हम वर्कशॉप करते हैं। फिर हम उस पे सीन वर्क होता है हमारा। हुँ। हर वीक हम लोग हुँ, हुँ। कुछ ना कुछ सीन करते हैं। तो काफ़ी दिन वर्कशॉप्स किया। मेरे को लगता है और 2-4 महीने बाद ही फिर मुझे ऐसा मौका मिल गया और ये नहीं कि मौका मिल गया तो वहीं छोड़ दिया कि सब कुछ आ गया है। आज भी करते हैं वर्कशॉप हुँ। जब हम लोग को मौका मिलता है।
और उस चाह से करते हैं, उस लगन से करना पड़ता है कि अपने आप को जब वहाँ पे जाओ तो अपने आप को ज़ीरो समझ के जाओ कि हमें कुछ नहीं आता है, वाह। हम वहाँ कुछ सीखने जा रहे हैं। हम्म। अगर आपने अपने अंदर ये चीज़ आ गई कि यार मुझे तो आता है मैंने तो कर लिया ना वर्कशॉप, कैमरे के आगे भी काम मिल गया, हम्म। अब मैं क्यों सीखूं? नहीं, अगर आप इस फील्ड में हैं, आप जब तक काम कर रहे हैं 10 साल 20 साल 50 साल, वो आपको बहुत बड़े दिग्गज एक्टर हैं और वो आज भी करते हैं। अरे वाह। आज भी लोग अपने थिएटर्स करते हैं, वर्कशॉप हम्म। करते हैं, अपने ऊपर सीन वर्क करते हैं, काम करते हैं। मतलब काफी एक्सपीरियंस्ड जो थिएटर आर्टिस्ट है जिनको हम एक्चुअली एपिटोम मानते हैं कि इनके जैसा कोई एक्टिंग ही नहीं कर वो भी सकता, आज भी वर्कशॉप्स में आज ट्रेनिंग आज लेते भी हैं। सब अपने थिएटर्स में कोई कर रहा है, हम्म। कोई ना कोई वर्कशॉप कर रहा है। हम्म। सो ये तो अपनी कला है, उसको जितना आप हम्म। पॉलिश करोगे, हम्म। पॉलिश करोगे वो। आई थिंक ये चीज़ बहुत अच्छा बोला आपने कि जो मैंने आपके बात से भी जिस्ट निकाला और जो मैंने काफ़ी लोगों से बात करके या एज अ कोच भी, कि एक होता है विजुअलाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको अपना गोल पता है, क्या क्लियर है, और आप उसको किस तरीके से अपने माइंड के बोलते हैं ना आई में देख रहे हैं। हम्म। देन दूसरा है कि उसके ऊपर बीइंग परसिस्टेंट, कि मुझे अगर ये गोल है तो मैं उस पर काम करते रहूंगा। काम करने से ज़रूरी नहीं है कि वो आपको मिल गया या मैनिफेस्ट हो गया। हम्म। जब आप उसके लिए पूरी तरीके से रेडी होते हैं ना, तब वो एक्चुअली अपने आप मैनिफेस्ट हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल फिर जो अपॉर्चुनिटी नहीं, कहीं भी नहीं थी, वो फिर भी क्रिएट हो बिल्कुल जाती है। बिल्कुल। आई थिंक वो रेडी होना बहुत ज़रूरी है, और उस रेडी को हम एक एनर्जी, एक आइडेंटिटी बोलते हैं कि नाउ यू कैन से until now I was an assistant director, but now I'm ready to be an actor because now I am an actor. हाँ जी। And the moment you say I am an actor, you start getting या opportunities because वो कहीं ना कहीं आपने अंदर से बिलीव किया कि बिल्कुल I now I'm ready to be go and do acting, बिल्कुल बिल्कुल। है ना? वरना आप 1 साल से अपना टाइम लगा रहे थे, आपको 3 महीने बाद क्यों नहीं मिला? हाँ, वो क्या होता है कि जब ना आप ऐसा कुछ कर लेते हो, तो जिसने आपको रिकमेंड किया है या जिसने आपसे वो करवाया है, जिसने आपको चांस दिया है, उनको भी कॉन्फिडेंस आ जाता है। करेक्ट। सो जैसे मेरी हाउसफुल हुई, सो देन उसके बाद हम दूसरी फिल्म पे गए, हम्म। भूत बंगला, हम्म। जो कि हम प्रियदर्शन सर के साथ शूट कर रहे हैं। हम्म। सो वहाँ भी अक्षय सर ने ऐसा इंट्रोड्यूस कराया मुझे को प्रियन सर से कि हम्म। ये प्रेम है, मुझे असिस्ट करता है और हम्म। इसने एक्टिंग भी की है अभी हाउसफुल में, हम्म। अच्छा एक्टर है। हम्म। सो देन उनके दिमाग में भी आया प्रियदर्शन सर के कि ठीक है फिर इसको हम, सो मुझे उसमें भी चांस मिल गया। वाह। सो उसका भी शूट हमने कर लिया है। हम्म। सो नेक्स्ट ईयर आएगी फिल्म। और प्रियदर्शन के साथ। या वो बहुत बड़ी बात है Yeah. कि प्रियदर्शन सर के उसमें मुझे चांस मिला। कैसा होता है मूवी सेट पे? आई मीन आप लोग को डायलॉग्स बाय हार्ट करने होते हैं, डिलीवर करना होता है, प्रॉम्प्टर होता है कई बार, कैसा होता है ये एक्सपीरियंस, कैसा होता है? डायलॉग तो आपको याद करना ही है, अगर आप हम्म। एक्टर हो, आप हम्म। आपको एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि कितना डिफिकल्ट है यार, इतने बड़े बड़े हाँ, डायलॉग। आप एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि नहीं हाँ। मैं ये डायलॉग याद नहीं कर सकता या मैं ये नहीं कर सकता। वो ये है कि जब आप एक्टर हो, हम्म। आपको आपको डायलॉग भी ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपको डायलॉग याद जरूरी करना है, हम्म। डायलॉग याद होना चाहिए। उसके बाद आपको डायरेक्टर ने 50 चीज़ें बोली होती हैं हम्म। कि इसमें आपको ऐसी कोई चीज़ फेक नहीं है। हम्म। उधर से आपको कैमरा टीम वाले बोलते हैं कि आप इतने फ्रेम में खड़े हो सकते हो, इधर से इधर नहीं इधर जाना। नहीं जा सकते, माइक हाथ वाला, इतना नहीं हिला हाँ सकते, माइक, आई नो। हाँ। साउंड डिपार्टमेंट बोलता है कि ये यहाँ पे हाथ मत मारना, यहाँ मेरा माइक आएगा, यहाँ मत टच करना। कॉस्ट्यूम्स का ध्यान देना पड़ता है कि हाँ। यही एक एक ही हम्म। शर्ट है, उसके ऊपर कुछ चीज़ गिरे ना। हम्म। सो ऐसे काफी देर सबका, तक पहनना है, मल्टीपल हाँ, टाइम्स पहनना वो हो एक सकता, एक्टर को ओ माय गॉड। बहुत ध्यान देना पड़ता है अब कि मेरा मेकअप हम्म। है। हम्म। सो चलो वो भी सब अपने अपने डिपार्टमेंट वाले काम करते हैं, आपके हम्म। ऊपर एक्टर्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है। हम्म। बट एक एक्टर को ये एक टाइम पे वो देखने वाले को लगता होगा कि यार हाँ सिंपल ही तो है, हम्म। क्या होगा इसको, इसने कर दिया कैमरे के आगे। बट एज एन एक्टर बहुत कुछ आपके दिमाग में वो सब, एक सीन को करने के लिए सीन्स के बीच में वो आपको डायरेक्टर बोलेगा कि ये नहीं ये करो, ऐसे नहीं ऐसे तो करो। आप लोग लगा के रखते हाँ होंगे एंड यू हैव टू इमीडिएटली मेक अ वो तो शिफ्ट। हाँ वो आपको माइक पे बोलते रहते हैं ऐसा करना है, ये करो ये करो। अगर कोई एक्शन सीन चल रहा है तो एक्शन डायरेक्टर बीच बीच में बोलता रहेगा
कई बार चीज़ आपको नहीं पता होती है कि आप सीन में लगे हो, आप गुस्सा हो रहे हो और गुस्सा हो और गुस्सा हो, रोने लगो, ये सब चीज़ें आप तुरंत, आपको कान दिमाग पूरा फिजिकली उधर आपको 100% देना पड़ता है। तो वाह! ये चीज़ होती है। एंड ऐसा होता है क्या, जैसे यूजुअली आप कोई बहुत बड़ा इवेंट करते हो या बहुत जिसमें बहुत इन्वेस्टेड होते हो, जब वो खत्म होता है यूजुअली आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हो, आपको डिटॉक्स, मेंटल डिटॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। मूवीज़ में भी ऐसा होता होगा ना? स्पेशली फॉर रोल्स जहाँ पे बहुत इंटेंस एक्टिंग किया जाता है। जैसे लक्ष्मी में अक्षय कुमार जी ने किया था, इट वाज़ क्वाइट एन इंटेंस एक्टिंग। या लगता है, लोग कहते हैं हुँ, कि ऐसे एक्ट्रेस करते हैं, बट हुँ, मैंने कभी मैं अक्षय सर को इतने साल इतनी फिल्मों में काम किया है, हुँ, उनको तो नहीं लगता, हुँ। मतलब तो वो आई थिंक ऐसे, मेंटली फिज़िकली फिट हाँ, होंगे। ऐसे कर लेते हैं, मतलब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है कि कई कई एक्टर्स का अपना मैंने सुना है कि लाइक इस रोल के लिए वो इस जोन में चला गया, वो हुँ, ऐसे चला गया। हुँ। तो मैंने नहीं देखा, तो मुझे, मैंने सुना ज़रूर है, बट शायद मैंने ऐसे किसी के साथ काम नहीं किया कि जो ऐसे अपनी हॉलीडेज़ में ही चला गया कि मैं ये हाँ, करने मतलब जा रहा मेंटली हूँ। डिटॉक्स करने की हाँ, हाँ, ज़रूरत हाँ। पड़ गई। और मुझे लगता है कि सबका अपना-अपना चॉइस है। हुँ, हुँ, कइयों को, अब जैसे हम लोग, हम हैं, हुँ, सो हमें भी, मुझे भी आज तक कभी लगा नहीं कि ये काम 4-5 फ़िल्में कर ली हैं, तो डिटॉक्स होने चले जाओ। हुँ, ये फ़िल्म इंडस्ट्री है, यहाँ पे काम करते रहो। हुँ। आ रहा है तो डिटॉक्स हो लिया, या बुढ़ापे में डिटॉक्स ही होना है, जब रिटायरमेंट हो जाएगी, या है ना? रनिंग लाइफ होगी ना देन हाँ, मूवीज की, एंड बीइंग ऑन स्क्रीन इज अ रनिंग लाइफ की, एक से नेक्स्ट, बिकॉज हमेशा एक रहता होगा ना कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट मिल जाए, नेक्स्ट हाँ, प्रोजेक्ट मिल हाँ, जाए। ये तो है। एंड ये तो स्पेशली पूरा, जितने बड़े एक्टर होंगे उनका तो लाइफस्टाइल भी इतना होगा सस्टेन करने के लिए, दे मस्ट बी नीडिंग बिगर एंड बिगर ये प्रोजेक्ट्स एवरी तो डे। क्या होता है कि पूरा जो क्रू होता है, हम्म, और जो एक्टर्स होते हैं, चाहे छोटा एक्टर हो या बड़ा एक्टर हो, हर फिल्म के बाद हर किसी को काम तो बिल्कुल, ढूंढना ही है। बिल्कुल। और कईयों को अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं हम्म, कि कई सामने से अप्रोच करते हैं कि हमारी फिल्म खत्म हो गई है, हम्म। और कुछ, और अगर आप इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको कोई शर्म नहीं होनी चाहिए काम मांगने से। काम मांगने से। सामने वाला, कई बार सामने वाले को नहीं पता होता है कि आप फ्री हो, आप बिजी हो, हम्म। सो काम मांगना और हम्म, करना, यहाँ पे कोई फाइन। किसी हम्म, की शर्म नहीं होनी चाहिए। हम्म, काम करते रहो, क्योंकि बहुत बड़ा यूनिट होता है, एक हम्म, पिक्चर बनती है, एक पिक्चर साइन होती है, सो हम्म, काफ़ी लोगों के उस पे घर चलते हैं। हम्म। बट आई थिंक ये बहुत अच्छी बात बोली कि काम मांगने से शर्म नहीं आना चाहिए। इट्स हम्म, लाइक आप अपने आप को सेल कर रहे हो ना, एज अ सेल्स पर्सन, आप हमेशा ही एक सेल्स पर्सन होते बिल्कुल, हो। मूवी इंडस्ट्री में हो या कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो या कंपनी के सीईओ हो, बिल्कुल। कंपनी के फाउंडर ही क्यों ना हो, यू आर ऑलवेज पिचिंग। एंड जब तक आप पिच नहीं करोगे तो आपके बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा। अब आप किसी कंपनी में जॉब करता है कोई हम्म, बंदा, हम्म, उसको एक प्रोडक्ट होता है कि आपको हम्म, तनख्वाह या सैलरी तब मिलेगी, हम्म, हम्म, आपको ये हमारी मर्सिडीज या हमारा हम्म, मोटरसाइकिल हम्म, या हमारा ये हार्पिक, कोई हम्म। भी प्रोडक्ट आपको बेचना है, करेक्ट। आपको ये सेल करनी है, आपको ये वहां तक पहुंचाना है, टारगेट अचीव करना है, राइट। तब आपको वो 30 दिन बाद सैलरी मिलती है। हम्म, यहाँ पे आपको किसी को नहीं बेचना है। हम्म, यहाँ हम अपना, जो मेरा शरीर है, हम्म। मेरी बॉडी, मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है यहाँ कि मैं 10 करोड़ रुपए लेके जा रहा हूँ तो मुझे काम मिल रहा है। करेक्ट। या कोई बिजनेस अगर आप खोलेंगे, हम्म, तो वहाँ पहले आप 2-4 करोड़ रुपए लोग लगाते हैं, हम्म। छोटी सी भी परचून की दुकान भी खोलते हैं, उसमें भी 10-20 लाख लगता है। फिर बिल्कुल, बिल्कुल। यहाँ पे अपने आप को ही, आपको अपने लिए पिच करना है कि हुँ, मैं आज खाली हूँ, तो किसी फिल्म में अगर कोई भी टेक्नीशियन हो, आप कैमरा डिपार्टमेंट में हो, आप एडी हो, किसी भी स्पॉट वाले हो, हुँ, सो आपको खुद को ही बेचना है। सामान सब प्रोडक्शन हाउस के पास है, हुँ, वो सब आपको देते हैं, आपको सिर्फ वहां जाना है,
और जो चीज़ें हैं आप कैमरा डिपार्टमेंट में हो तो कैमरा आपको मिलेगा, आपको सिर्फ अपनी प्रेजेंस देनी है। और तो इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, इसमें तो हम अपने आप को ही अगर हम बेच रहे हैं ना, बिल्कुल। बेच मतलब वो वर्ड ऐसा हाँ, आई मीन मतलब इट्स अ सेल्स, इट्स हाँ पिचिंग हाँ योरसेल्फ। वो हम तो अपने ये सभी लोग करते हैं। आई मीन बड़े बड़े एक्टर्स भी, जब तक आज शायद शाहरुख खान, अक्षय कुमार, इनको ना बेचना पड़े अपने को, बट उन्होंने भी तो वहां करते 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 यहाँ तक पहुंचे ना। हाँ बट वो लोग भी क्या होता है कि वो अप्रोच तो सब कर रहे हैं, हम्म। उनसे हम्म। कोई मिलने आ रहा है, हम्म। वो किसी से मीटिंग कर रहे हैं कि हाँ भाई ये आपकी स्टोरी सुनते हैं, ये चीज़ें अच्छी लगती राइट। हैं, तो राइट। ये एक चेन है। और अगर देखिए आप इंडस्ट्री में आए हैं तो यही है कि आपको हम्म। अपने आप को हम्म। काम करना पड़ेगा। हम्म। और बहुत सारी चीज़ें हैं, इंडस्ट्री बहुत त्याग मांगती है। लाइक आप बहुत अपनों की शादियों में कहीं दुख सुख में नहीं जा पाते, क्योंकि जब आप एक प्रोजेक्ट में कमिट करते हो ना, सो बहुत लोग उस दिन शूट कर रहे होते हैं और एंड आपके एक प्रोजेक्ट हाँ के वजह से पूरा चेंज नहीं हाँ, कर सकते। सो ये थोड़े सेक्रीफाइसेस राइट। देने पड़ते हैं। आई रिमेम्बर, मैंने बहुत साल पहले सोहा अली खान का एक इंटरव्यू सुना था, बहुत साल पहले, कि उन्होंने बोला था कि उनकी मदर कई बार उनके बर्थडे पे नहीं रही हैं, एंड दैट वाज नॉर्मलाइज्ड। हाँ जैसे हम हमारे घर पे बर्थडे पे, अच्छा मम्मा नहीं है, हाँ बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करना, बट बर्थडे जिस दिन है उसी दिन करना है, 2 दिन बाद भी नहीं हाँ हाँ करना है। हाँ उसको नॉर्मलाइज करना इतना डिफिकल्ट हो रहा है। जबकि अगर आपको कहीं पहुंचना है, बहुत चीजें सैक्रिफाइस का टाइटल ना देते हुए नॉर्मलाइज कर दे, तो शायद थोड़ी इजी हो जाएगी बच्चे के एक्सेप्टेंस के लिए, सोसाइटी के एक्सेप्टेंस के लिए, ना ऑफ कोर्स आपके लिए तो हो ही जाती बिल्कुल बिल्कुल। है। आई थिंक क्योंकि इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट। या सो आपके लिए कैसे चैलेंजेस आए ये जर्नी तय करते, कि कोई आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस थे ही नहीं, यू जस्ट गॉट इट ऑल इजीली? नहीं, इजीली तो नहीं मिला, चैलेंजेस आए। आ, थोड़ा बीच में मेरे डैड चले गए कोविड में, सो ये एक बहुत तकलीफ हुई लाइक ज़िंदगी में कि आ, अगर वो आज होते तो बहुत अच्छा, उनको प्राउड फील होते कि क्योंकि मैंने वो जिद करी थी मेरे को एक्टर बनना है, तो उनको पहले नहीं लग रहा था कि नहीं कुछ कर पाएगा। हम्म। बट वो कोविड से पहले जब थे तो मैंने 3-4 फिल्में असिस्ट कर ली थी, तो उनको ये था कि हाँ सही जगह तो चला गया। हम्म। और यही था, ये बहुत तकलीफ अभी भी होती है। लाइक कि अ, जिसको आप सोचते हो ना कि आपकी दुनिया शाबाशी दे रही है आपको, और जिसको आप सोचते हो कि मैं करके कुछ दिखाना था, जिसकी वैलिडेशन चाहिए थी, हाँ, अप्रिसिएशन कि चाहिए वो थी। नहीं है, ये बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम होती है। हम्म। और मेरे साथ ऐसा हुआ कि जिस दिन मेरे डैड की डेथ एनिवर्सरी थी, हम्म। 4th डेथ एनिवर्सरी थी, उसी दिन मेरा ट्रेलर का वो पहला एक्टिंग का काम आया, सेम डे। सो वो बहुत वो था कि मतलब सारा दिन तो मासूम उसी में मायूस थे कि ऐसा क्यों हुआ आज के दिन, उसी चीज़ को, और मुझे नहीं पता था कि मेरा ट्रेलर में शॉट आने वाला है। तो जब मुझे आफ्टरनून में दिखा, टीवी पे देखा, मैंने मेरे लोगों ने मुझे फिर स्टोरियाँ डालनी शुरू कर दी मैंने। सो वो आधा टाइम फिर खुशी थी, बट रोना ज़्यादा था कि यार ये हम ये पापा क्यों नहीं है यहाँ पे आज। हम्म। तो वो बहुत डिफ़िकल्टीज आई और उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। वो मुझे नहीं अलाउ करते या मेरे लिए इतना कुछ नहीं करते तो मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता हूँ बॉम्बे। आप अब जब इस इंडस्ट्री में हो, आपको क्या लगता है जो अ, हम यूजुअली कहते हैं कि सेलिब्रिटीज के बच्चों को इजी मौका मिल जाता है, एंड कुछ बहुत से ऐसे भी एक्टर्स एक्ट्रेसेस आए हैं जो नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, बट उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया, एंड दे हैव, डिफिकल्ट रहा है उनके लिए, बट उन्होंने अपना निश कार्व किया है आज की तारीख में।
सो आपका क्या थॉट्स है इसके अराउंड कंसिडरिंग आप इंडस्ट्री के बिल्कुल भी नहीं हैं? सो हाउ डू यू थिंक द इंडस्ट्री इज़ ट्रीटिंग यू एंड किस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम कर रहे हो आप उस चीज़ के लिए? देखो मुझे लगता है कि अ, मैं तो ये बिलीव नहीं करता कि नेपोटिज्म हुँ। या कोई ये बहुत सारा ट्रोल होता है और हुँ, ट्रोल हो भी जाते हैं हुँ, सेलिब्रिटीज़ के बच्चे। हुँ, मेरे कहने का मतलब है कि हुँ, मैं एक छोटे से शहर से हूँ। हुँ, मैं आज वहाँ पे बैठ के जब हम सोचते थे कि बॉलीवुड में जाएँगे, काम करेंगे और आज हम ऑलमोस्ट वहीं हैं, मतलब वहीं तो काम कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज़ के साथ हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आजकल टैलेंट को ही जब आपके पास टैलेंट नहीं है, सो भले कोई नॉर्मल है या कोई सेलिब्रिटी का बच्चा है, सो आइडेंटिफ़ाई हो ही जाएगा हाँ, वो। वो भी मेहनत करते हैं अपनी। बट ऐसा मेरे को नहीं लगता कि ऐसा कुछ है। देखो उनको चांस हुँ, ऑब्वियस है, अगर हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जब वो बच्चा छोटा था, हुँ, जब वो बच्चा खेल रहा था, तो उसके अंकल कोई प्रोड्यूसर थे। सो बचपन से वो अंकल उसके सोच रहे होंगे ना, ये जब बड़ा बनेगा तो इसको मैं एक्टर बना दूँगा हुँ, या कुछ, या किसी हर किसी का अपना-अपना, अब हम लोग का जो ख़ानदानी प्रोफ़ेशन है, सो हम लोगों के पास वो तो है ही। सो करेक्ट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे नहीं लगता कि सब अपनी-अपनी मेहनत कर रहे हैं। वो भी बेचारे बहुत मेहनत करते हैं और बहुत अच्छे-अच्छे एक्टर हैं। आप रणवीर कपूर को देख लीजिए, राइट। आलिया भट्ट को देखिए। ओह वाओ! बिग मतलब फैन अगर ऑफ आलिया भट्ट। अगर आप उन उन दोनों को हस्बैंड वाइफ को हाँ, कोई ये बोले कि नेपो है, हाँ। इस कंट्री में उनसे बड़ा कोई एक्टर तो दिखाओ। इससे बेटर कोई एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है एंड सो ट्रू क्योंकि हमने आलिया भट्ट को गंगूबाई में देखा है। वाओ! मार्वेलस। आई मीन हाईवे वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस। हुँ। शी इज वर्सटाइल। कोई बोले कि वो आई एग्री टू द पॉइंट कि कहाँ कितने भी अच्छे बैकग्राउंड से आ रही है, कितनी भी फिल्म इंडस्ट्री से आ रही है, बट हर एक्टिंग स्किल्स नोबडी कैन बीट इट सो इजीली। हाँ, और प्रियंका चोपड़ा हमारे उधर से बरेली से, या आज वो कहाँ से कहाँ है। इंटरनेशनल आइकन है। हाँ, और टैलेंट है, चलो नसीब भी होता है, हम्म, बट मेहनत की है। मेहनत हम्म, अब कई कई स्टार किड्स हैं कि जो आगे नहीं बढ़ पा रहे। राइट। और कई बाहर के लोग हैं जो आज टैलेंट के बेस पे कहाँ से कहाँ चले गए हैं। तो मुझे लगता है वहाँ ये बार बार ये नहीं बोलना चाहिए कि नेपोटिज्म है। बिल्कुल। नेपो और दूसरी एक ये भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कहीं खड़ा हूँ, मैं नॉर्मल हूँ, अगर मैं थोड़ा फेमस भी हो जाता हूँ, हम्म, मैं एक्टर और हम्म, अच्छा एक्टर आगे बन जाता हूँ, फेमस हो जाता हूँ, हम्म, मेरे साथ में कोई सेलिब्रिटी किड खड़ा होगा अगर, सो वो एक लोगों को चाह होती है कि यार हम, ये फलाने का बच्चा है, ये इस एक्टर का बेटा है, हम इसके पास जाते हैं, इससे मिलते हैं। तो इसमें कोई मुझे लगता है, हमने भी वो सपने देखे हैं, हम भी किसी देखते थे जब टीवी पे, मतलब बचपन से गोविंदा, सनी देओल, अक्षय सर, तो इन सबको हम देख देख के बड़े हैं, हमारी भी चाह होती थी यार एक्टर कैसे होते हैं, देखो क्या है क्या नहीं। राइट। तो ये एक आजकल सब मेहनत पे है, सब है। आप मेहनत करो, आप में टैलेंट है, स्किल्स है। आई थिंक पंकज त्रिपाठी इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। पंकज जी हैं, मनोज बाजपेयी हमारे, बस बस। हमारे यहाँ से राजपाल सर हैं, राजपाल यादव जी, वो मेरे हमारे पड़ोसी हैं, मतलब मेरे होम टाउन से बहुत पास में उनका घर है। विजय वर्मा, पंकज त्रिपाठी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं। आज आप देखिए, मतलब कि अपना काम कर रहे हैं और उनको, और कई चीज़ ये होती है कि वो बंद कमरे में बैठ के आप बोलते रहोगे कि यार मुझे तो कोई चांस नहीं दे रहा है, नेपोटिज्म हो रहा है, नेपो किड्स को चांस मिल रहा है, अरे बाहर जाओ आप। और इस इंडस्ट्री में आपको वो क्या कहते हैं ना कि नो
नो सुनने की आदत बहुत डालनी पड़ती है। एक्सेप्ट नो बट डोंट एक्सपेक्ट नो। हाँ, मतलब आप निराश अ, होते हो, आपको कहीं से आप ऑडिशन दे आए हो, आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो, ऑलमोस्ट आप पहुंचने वाले हो, बट हो सकता है वहां पे कई बार आपका लुक नहीं मैच होता, आपकी एज नहीं फिट होती। राइट। अब वहाँ किसी स्टार किड का बच्चा, उसकी एक्टिंग आपसे अच्छी होगी शायद, उसके शायद लुक वहाँ पे फिट हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें देख के वो फिट हो जाता है। तो कई बार ऐसे लोग अलग तरीके से ले लेते हैं, यार मुझे चांस नहीं मिला, मेरी जगह वो नेफो किड को चांस मिल गया। तो ऐसा नहीं है, जहाँ पे आप जहाँ मैच हो रहे हो, आपका लुक मैच हो रहा है, आप जिस भाषा में बात कर रहे हो, अगर सपोज करो कोई यूपी के एक्सेंट में बात कर रहा है, सो कोई नेपो किड या कोई हीरो टाइप लुकिंग बंदा उस कैरेक्टर में नहीं जाएगा, तब आपका मौका आएगा। तो ये सब चांस की बात है। जब जहाँ जो चीज़ होनी है वो चीज़ आपको मिलती है। आपने आपने मेंशन किया था एक्टिंग सीखने के बावजूद जब आपको चांस मिला, एंड आई एम श्योर एक बार नहीं मल्टीपल बार किसी और को भी जब चांस मिलता है, जब आप सीन करते हैं, जब आप एक्ट करते हैं, तो शुरू में घबराहट तो होती है। बहुत होती है घबराहट। भारती सिंह आज उन्होंने इतने स्टेज परफॉर्मेंस किए, फिर भी स्टेज पे जाने से पहले उनको आज भी वो स्कैर्ड होती हैं। तो उस मोमेंट को आप कैसे हैंडल करते हैं? बस मैं तो अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। हम्म। मैं भले एक्टिंग कर रहा हूँ या बिहाइंड द कैमरा भी जब काम कर रहा होता हूँ, तो सिर्फ अपने माँ बाप को याद कीजिए कि मम्मी पापा ऐसा मैं कुछ काम कर रहा हूँ, हिम्मत दो, और भगवान पे भरोसा रखो। जिस भी भगवान को मानते हो, राम को, रब को, अल्लाह को, एक बार उसका नाम लो कि भाई हमें नहीं पता है क्या हो रहा है, अब आप संभाल लेना। सरेंडर। बिल्कुल। मैंने भी, मेरे को भी जब ये बहुत नर्वस वाली बात थी कि एकदम से मेरे को बोला कि करो। हाँ, अक्षय कुमार, रितेश हाँ, देशमुख, अभिषेक बच्चन, सो एक से एक स्टार। बिल्कुल मेरा भी यही सीन था। मेरे को यही था कि यार मैं अपने फादर का नाम रोशन करूँ यहाँ पे, और बस कि फिर आंखें बंद करो, चुपचाप आप भगवान पे छोड़ लो कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, आप ही को करवाना है, ये आप ही करवा सकते हो। तो ये जिस भी आप गॉड में बिलीव करते हो ना, वो आपको अपने आप सब हो जाता है। बट हम्म। आप दिल से, हम्म। कोई भी बोलता है ना, अरे यार मैं करके आ गया, बोले भाई मैं कुछ नहीं है, आपको करवाया गया हो, हम्म। किसी ने या आपसे। सरेंडरिंग का हाँ, प्रोसेस है, और वंस यू आर रेडी यू गेट। आपको किसी ने, आपने सरेंडर कर। वैसे भी आगे आपकी कितनी मूवीज आ रही हैं जिसमें आप एक्टिंग कर रहे हो? अभी तो मैंने भूत बंगला में हाँ। किया है। हाँ, और उसके बाद अभी चल रहा है, है ना? लाइक अभी ऑडिशन, अभी लोगों को पता लगा है हम्म। कि दैट आई वांट टू एक्ट। कैसा लगता है जब आपको लोगों को पता लगा है, अब आप you're open for taking या scripts, you're open to going out and giving auditions, कैसा नहीं, लगता है? बहुत अभी मेरे को मतलब यही है कि मुझे जैसे ऑडिशन देता हूँ, तो पहले तो ऑडिशन देने में भी बहुत डर लगता था भाई, ऑडिशन एक प्रोसेस क्या होता है। फिर जो स्टार्टिंग में ऑडिशंस दिए भी, एक दो बार नहीं होता है, तो फिर वो अपने आप को समझाना पड़ता है कि नहीं, ये प्रोसेस है। आपने ऑडिशन दिया, शायद आपसे वो चीज़ नहीं हो पाई जो सामने वाला चाह रहा था, Right. शायद आप मैच नहीं हुए, तो निराशा होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे फिर कहीं अप्रोच करो कि भाई, और जैसे अभी क्या है कि किसी से पूछो क्या ऑडिशन चल रहा है, कौन सी पिक्चर स्टार्ट हो रही है, हम्म। सो ये रोल है, ये मैं करना चाहूँगा, इसके लिए आप मेरा ऑडिशन करा लो। हम्म। सो हम अपनी तरफ से 100% देते हैं। हम्म। अब हो नहीं हो, रिजेक्शंस कैसे फेस करता है? या रिजेक्शंस में बहुत ही आ, ठीक है, माई उसकी होती है हम्म। थोड़े टाइम के लिए, हम्म। और ऐसे नहीं कि वो आपकी लास्ट चीज़ थी। हम्म। कई बार ऐसा होता है कि ठीक है, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, हम
कई बार ऐसे पूछ भी लेते हैं, यार मेरे ऑडिशन में क्या कमी थी? कई बार लोग बता देते हैं कि आपका ऑडिशन में ये चीज़ रह गई थी और सामने वाले ने ये चीज़ कर ली। कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देते हैं, सर आपका लुक नहीं मैच हो रहा था, या आप लैंग्वेज नहीं मैच कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो बहुत पॉजिटिव, भगवान के भरोसे छोड़ो कि भाई अभी अ, हमें नेक्स्ट जो करना है उसको ध्यान दो, पीछे वाले को भूल जाओ। तो आप वो से ऐसा फीडबैक लेते हो और आगे बस कंटिन्यू। फीडबैक लो उसको पॉजिटिव तरीके से, कि उस पे काम कर लो, करेक्ट। कि हमें फीडबैक मिला है उसको बेहतर करना है और आगे बढ़ना है, बस। इससे आ, आप जब आपने बोला मायूसियत आती है, तो ये मायूसियत को आप अपने लिए फ्रूटफुल होने के लिए कैसे कन्वर्ट कर दे? क्या कॉन्वर्सेशन उस मोमेंट पे क्या अपने आप से कहते हैं आप कि नहीं ये गलत नहीं था या सही था या ये मेरे लिए नेक्स्ट लेवल है? तो क्या ऐसी बात होती है उस मोमेंट पे आप अपने आप से करते हो? वो यही होता है, मेरी एक कोई फिल्म थी तो उसमें मैं ऑलमोस्ट शॉर्ट लिस्टेड हो गया था। सो मतलब मैं इनको पूछा कि क्या है क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि वो किसी नोन एक्टर को प्रेफर कर रहा है। तो जब मैं कास्टिंग में अगला ऑडिशन देने गया तो मैंने कहा कि यार आपने उसको उस एक्टर को पिच कर दिया है, उसको पुश कर दिया कि सो वो उनका यही कहना था कि क्या होता है, कभी प्रोड्यूसर डायरेक्टर या उस- सब किसी की डिमांड होती है कि यार हम एक नोन फेस लोग। सो वो एक एक उसको निराशा आपको ज़रूर होती है, हम लोग एक्टर हैं, या हम लोग को निराशा हो जाती है यार, क्या कि ऐसा क्यों? बट नहीं, वो मुझे उन्होंने बोला कि आप भी तो कभी नोन बनोगे, तो हम ही आपको पुश करेंगे, फिर आपके लिए दूसरा बोल रहा होगा यार वो नोन है मुझे क्यों नहीं, तो ये प्रोसेस है। सो यही है कि हमें उस पर मेहनत करनी है, कल को हम भी नोन बन जाएंगे, हमें भी कोई रिकमेंड करेगा, राइट। कोई कास्टिंग वाला बोलेगा यार नहीं यार प्रेम को ले लो, ऐसे है, अच्छा एक्टर है, जो भी है। सो इसको नेगेटिविटी अगर आप सोचते रहो तो वो बहुत लंबा प्रोसेस है। आप उसको अगर नेगेटिव लो, आप रिजेक्शंस को सोचते रहो, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन आप उसी में रह लो, तो उससे क्या होगा, आपका दिमाग और खराब होगा, आपकी मेंटल हेल्थ सफ़र होगी, आप खाना नहीं खाओगे, आप जो लाइफ में अच्छा करना चाह रहे हो कर नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा ये है कि वहीं फुल स्टॉप लगा दो और आगे बढ़ जाओ। परफेक्ट। सो एक्सेप्ट द प्रोसेस, फुल स्टॉप लगाइए और आगे बढ़िए। बिल्कुल बिकॉज प्रोसेस अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। वरना वही लूप में रह जाएंगे। ओके प्रेम, फिर क्विक हम रैपिड फायर करते हैं। पहला जो आंसर आपके दिमाग में आया, ओके। फेवरेट बॉलीवुड हीरो? वही मैं अक्षय कुमार जिनके साथ काम करता हूँ। अगर फिल्म प्रोड्यूस करोगे तो किस कहानी को चुनोगे? यार मैं तो कॉमेडी फिल्म बनाऊंगा कि लोग जब देखने और जाएं और हंस के आ जाएं, ताकि कई बार कई पिक्चरें ऐसी होती हैं कि आप उसके सीन्स को अगर देखो या याद भी करो ना, तब हंसते रहते हो। सो एक हंसी मजाक वाली हाँ, क्योंकि कॉमेडी अच्छी। जैसे आपने मुझे बताया कि आपको सीन मिल गया था, मेरे को वो इमेज याद आ गया था। हाँ। सो आई कैन अंडरस्टैंड। कोई जो आज बॉलीवुड में एंटर करना चाहता है, मतलब जैसा कोई नया ड्रीमर, उनके लिए आप सबसे बड़ा और एक सिंपल एडवाइस क्या हो सकता है? सिंपल एडवाइस यही है कि दुनिया भर की बातें नहीं सुननी है, हम्म। कि यहाँ पे नेपो को काम मिलता है, सिर्फ अपने लिए मेहनत करो, अपनी क्राफ्ट पे काम करो, हम्म। और अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढो। हम्म। दरवाज़ा घर से खोल के बाहर निकलना पड़ेगा, काम ढूंढना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा अपने आप को अपने कि बारे। हमें आप हम्म। लो। राइट। और जब आपको मौका मिल जाए तो हम्म। आप उसके लिए रेडी हो जाओ, उसके लिए जो प्रोसेस है, आप एक्टिंग क्लासेस जाओ, वर्कशॉप करो, व्हाटएवर जो भी करना चाहिए उसके लिए। सो आप जब सीरियल कर रहे थे, तो सीरियल के बाद मूवी आपको तुरंत मिल गई थी? नहीं, मुझे टाइम लगा। हाँ। मुझे टाइम लगा। सो आई थिंक 5-6 महीने लगा। 5-6 महीना तब तब तक आप फिर बैठे थे? फिर मेरे को मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि आपका सिलेक्शन भी हो जाता है, बट वो फिर आपको बोलते हैं कि आपकी इस डेट से ज्वाइनिंग है। हम्म। सो आप उसमें भी 2-3 महीने लग जाते हैं कई बार, कि आप वेट हम्म। करो। तो वो आपको डिसाइड करना चाहिए कि
उसके बाद भी मेरे पास ऑफर था एक अगला सीरियल करने का, हम्म बट मैंने डिसाइड कर लिया था कि नहीं, मैं अभी करूंगा फिल्म्स तो करनी। मूवी ही करूंगा, हाँ, फिल्म सीरियल। तो ये पेशेंस का गेम बहुत है ना। पेशेंस तो बहुत। सिर्फ पेशेंस कैसे इ- आता है? बिकॉज लोग पेशेंस लूज कर देते हैं इस कई बार। फील्ड में पेशेंस, एंगर, पेशेंस आप में जितना रख सकते हो हम्म उतना करो। गुस्से पे कंट्रोल जितना रख सकते हो। गुस्सा तो किसी भी फील्ड में आपको कोई फायदा देता नहीं है, और हमारी फील्ड में तो बहुत जल्दी आप गुस्सा, नखरे, हम्म एटीट्यूड किसी को दिखाओगे, हम्म पंक्चुअल नहीं होगे, हम्म सो आप इस जर्नी में है ही नहीं। आपको चुपचाप घर से आना है, टाइम पे पहुंच जाओ। हम्म जो आपके वो 8 10 12 घंटे हैं, अगर आप बिहाइंड द कैमरा हो, और बहुत मेहनत से लोग काम करते हैं। हम देखते हैं कि कई कोई लाइट वाला बेचारा जो पूरी पिक्चर में आपने देखा नहीं होगा, वो ऊपर बैठ के सिर्फ सारा दिन एक लाइटों की सेटिंग कर रहा है कि ये जला दो वो बुझा दो। हम्म वो रिस्क पे होता है, वो एक। सो स्पॉट वाले मैं बात स्पॉट करूँ, बॉयज या। आप वो इतना हमारा ध्यान रखते हैं। हम्म आप उनको दिन में 50 बार बोलो, दादा पानी दे दो, चाय दे दो, कॉफ़ी दे दो, तो आपको कोई जवाब नहीं देता है कि नहीं मैं नहीं दे सकता। घर में आप अपने माँ या बहन या फॉर एग्जांपल बीवी से 4 बार बोलो भाई पानी दे, बोलेगी उठ के ले ले। वंडरफुल प्रेम, हर किसी वंडरफुल चीज़ कॉन्वर्सेशन दिस वाज विद यू। एक नॉन इंडस्ट्री पर्सन से एक इंडस्ट्री पर्सन बनना, ये जर्नी तय करना और एक छोटे गांव से आकर बड़े सपने साकार करना, आई थिंक ये हर एक उस ऑडियंस के लिए है जो विजन देखते हैं, भले वो मूवी हो, वो बॉलीवुड हाँ हो, जी, या लाइफ में कुछ भी पाने की इच्छा रखते हो। हाँ अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो आप ज़रूर कर पाएँगे। बस उसके लिए आप अपनी तैयारी, कोशिश करते रहिए और कभी भी सेटबैक को नेगेटिवली मत लीजिए, पॉजिटिवली लीजिए। वंडरफुल, वंडरफुल कन्वर्सेशन प्रेम। थैंक यू थैंक यू फॉर जी, कमिंग ओवर थैंक यू जी, एंड गिविंग योर टाइम। बहुत अच्छा लगा कन्वर्सेशन, काफ़ी डीप कन्वर्सेशन था, काफ़ी दिल से ये कन्वर्सेशन थैंक यू था। सो मच, काफ़ी अच्छा लगा आपसे थैंक बात यू जी, करके। थैंक यू सो थैंक मच। यू।